नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। लखीमपुर में जो भी कुछ हुआ बहुत ही दर्दनाक था। एक हादसा था, बड़ा हादसा था और उन परिवारों के लिए बहुत दुखद था जिनके घरों से नौजवान बेटे चले गए, भाई चले गए, पति चले गए। लेकिन लगता है कि लखीमपुर के रूप में विपक्षी नेताओं को एक खजाने की चाबी मिल गई, एक ऐसी चाबी जिससे वो यूपी का इलेक्शन जीत सकते हैं। और खास तौर पर कांग्रेस को, जिस तरह से कांग्रेस के कई राज्यों के सीएम वहां पहुंच गए धरना देने के लिए, सिद्धू वहां पहुंच गए, राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पे जो कुछ किया, प्रियंका गांधी वहां पहुंची, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस इस लखीमपुर को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर ने जो कहा, क्या वो गलत कहा? क्या प्रशांत किशोर ने यह कहकर कोई गलती करी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उससे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियों को वो अगर वो चाहती है कि लखीमपुर का कांड उन गलतियों को भरपाई कर देगा, ऐसा संभव नहीं है। और इसको लेकर बहुत से कांग्रेसी नेता प्रशांत किशोर पर बहुत ज्यादा नाराज हुए, उनके लिए बहुत ही अपशब्द वर्ड यूज किए। लेकिन दोस्तों, जो सब कुछ ये चल रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं तो लगता है कि विपक्षी दल लखीमपुर को पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसको भुनाना चाहते हैं। और इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ है राशिद अलवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, यही जानना चाहते हैं कि क्या गलत कहा है प्रशांत किशोर ने, जो उनको लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं। जिस तरह से नेताओं की भीड़ लखीमपुर पहुंच गई है, उसको देखकर लगता यही है कि कांग्रेस सोच रही है कि उसने जो कुछ किया है, जो भी कुछ गलतियां हुई है, वो सब खत्म हो जाएंगी अगर वो लखीमपुर का मुद्दा पूरी तरह से उछालेंगे। और जिन लोगों की वहां मौत हुई है उसको लेकर एक तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। प्रशांत किशोर जी का ये कहना कि लखीमपुर खीरी में तमाम बड़े कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची, दूसरे नेता पहुंचे, ये निशाना चुनाव पे है, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है और उत्तर प्रदेश में जब से वो इंचार्ज बनी हैं, कोई भी अन्याय होता है, वो किसान के खिलाफ हो, किसी महिला के खिलाफ हो, किसी दलित के खिलाफ हो, वो आवाज भी उठाती हैं और वहां जाती भी है। ये पहला वाकया नहीं है, 10 मिसालें मैं दे सकता हूं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत राजनीति का माहिर मानते हैं। बंगाल में आप क्या कर रहे थे? क्या आप इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे? अगर इलेक्शन की तैयारी करना इतना ही गलत काम है तो आप तो सारी उम्र यही काम करते रहे। लखीमपुर के अंदर कोई राजनीति नहीं कर रही कांग्रेस, प्रियंका गांधी राजनीति नहीं कर रही है। लखीमपुर के अंदर माएं अपना सीना पीट रही हैं अपने बेटों के लिए, बहनें अपनी आंखों के आंसू पोंछ नहीं पा रही हैं, जारी हैं अपने भाइयों के लिए। प्रशांत किशोर जी उनके आंसुओं को पोंछने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, उनके दर्द को बांटने के लिए जा रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि लखनऊ के अंदर उत्सव मनाने तो चले गए, लखीमपुर क्यों नहीं गए? लखीमपुर की आवाज क्यों नहीं उठाई? 2 जुमले क्यों नहीं बोले? आप भी कांग्रेस के पीछे पड़े। आपको यह नजर नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का क्या हाल कर रही है? नफरत की आंधी फैला रही है, लोग मर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री आए हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोग मर रहे हैं, कभी सीएए के कानून पे लोग मर रहे हैं, कभी किसानों का कानून बनाया जा रहा है, उसमें लोग अपनी जान दे रहे हैं। और अगर कहीं कुछ बचता है तो बीजेपी के नेता गाड़ी लेके उनको उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। आंखें खोलिए और देखिए कि देश के अंदर क्या हो रहा है। विपक्ष पे उंगली उठाने से पहले हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए कि क्या बनती जा रही है।
राशिद अल्वी जी की अपनी राय है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी का वहां जाना लाजमी है, क्योंकि वो यूपी के चीफ है, कांग्रेस चीफ है और पूरी जिम्मेदारी है उन पर। और जिस तरह से चुनाव सामने आ रहे हैं, इसको देख करके अगर वो लखीमपुर जा करके इस दुखद कांड में परिवार के साथ खड़ी होती है तो इसमें क्या बुराई है। और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा वो गलत ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीज वहां पहुंचती हैं, वर्कर्स वहां पहुंचते हैं, नेता वहां पहुंचते हैं और प्रियंका गांधी हर समय यूपी में कुछ भी होता है, तो कोई भी घटना होती है, दुखद घटना होती है, कोई कुछ भी होता है, प्रियंका गांधी हमेशा वहां पर पहुंचती हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की जो बात है वो पूरी तरह से नकार रहे हैं राशिद अल्वी जी। राशिद जी, आपको लगता है लखीमपुर में जो हुआ एक मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, देश भर में बहुत मुद्दा बना है, बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं इस पर, बहुत से लोग खफा भी हैं इसको लेकर। आने वाले चुनाव में क्या योगी सरकार पर, योगी की जो सरकार है, क्या इस पर असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, और क्या मोदी, नरेंद्र मोदी की छवि इस कांड से खराब होगी? लखीमपुर में जो कुछ हुआ एक बड़ा हादसा है। पूरा देश खून के आंसू बहा रहा है। प्लानिंग के साथ हुआ है, राजनीतिज्ञों ने किया है, मंत्री के बेटे ने किया है, जिसमें शक है कि मंत्री भी शामिल है। इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, सवाल ये हरगिज नहीं है। ये सवाल उन माओं को तड़पा देगा जिन्होंने अपने भाई, अपने बहन, अपने शौहर खो दिए हैं। ये सवाल जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब कुछ नहीं कर रही है। अगर प्रियंका गांधी इसकी आवाज बुलंद ना करती, अगर प्रियंका गांधी वहां ना जाती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हादसे को ही दबा देती। मुख्यमंत्री ने तो बयान दे दिया था कि जब तक सबूत नहीं होंगे गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक कातिल रोज टीवी पर बैठकर बयान देता रहा और भारतीय जनता पार्टी के नेता तालियां बजाते रहे। प्रधानमंत्री लखनऊ में उत्सव मनाते रहे। एक जुमला ना परिवार के लिए बोला, ना उन लोगों के खिलाफ बोला जिन्होंने ये वाकया किया था। हद ये है कि उनकी कैबिनेट का मंत्री जो एक गुंडागर्दी करता रहा, गुंडों की जबान बोलता रहा, और प्रधानमंत्री उसे हटाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। उससे कहा जा रहा है जाके अपने ऑफिस को देखो। सवाल आज फायदे नुकसान का नहीं है। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश को किस दिशा में ले जा रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि देश का लोकतंत्र बाकी रहने वाला है कि नहीं रहने वाला। आज सवाल इस बात का है कि देश का वो संविधान जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा है, जिसने इस देश को कानून का राज दिया है, वो बाकी रहेगा कि उसके साथ खिलवाड़ होता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश को आजाद कराया है। आरएसएस और दूसरे दलों की तरह, हिंदू महासभा की तरह अंग्रेज के साथ नहीं खड़े थे। जेलों में अपनी खून पसीना बहा रहे थे। राशिद अल्वी जी का मानना है कि बात ये नहीं है कि योगी जी को कितना नुकसान होगा, प्रधानमंत्री जी को कितना नुकसान होगा। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन ये घटना दब नहीं पाई और लोगों के दिलो दिमाग पर ये घटना बहुत दूर तक असर करेगी। और जैसा कि लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका असर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें, एक तरफ हम लखीमपुर की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखद है लखीमपुर की घटना, और जिस तरह से विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आ रहा है, अच्छी बात है कि वो सजग है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। एक दलित को पीट पीट कर मार दिया गया, एक दलित को पूरी तरह से घायल कर दिया गया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं।
धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और इस पर मायावती को छोड़कर किसी भी विपक्ष नेता की आवाज बुलंद नहीं हुई। क्यों बुलंद नहीं? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। यही वाकया अगर यूपी में होता तो आप सोच सकते हैं कितना हंगामा इसको लेकर होता। इसलिए कहते हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा अगली है, बहुत ज्यादा गंदी है राजनीति। जहां जिसको फायदा होता है वहीं वो नेता पहुंचता है और पार्टी एक समान है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जिसको जहां फायदा मिलता है वो वहीं पहुंच जाता है। लेकिन इन सब के बीच जनता जो है अब काफी सजग है, उसको ये सब दिखता है और वो जब आने वाले समय में अपना वोट देता है तो उसके दिमाग में ये सब बातें घर करती हैं, बैठी रहती हैं और इसको देख कर ही वो अपना वोट कास्ट करता है। इसलिए संभलने की जरूरत है नेताओं को कि जो एक घटना को लेकर के इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन दूसरी घटना, इतनी ब्रूटल घटना देश में हुई है, उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाएं जो मुद्दे ज्यादा चर्चा में नहीं आए होते हैं, जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। कोशिश यही रहती है और इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।